तो ये एग्जाम सीरीज 10th आईसीएसई की 18th वाली वीडियो है। इस वाली वीडियो में अपन स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले एग्जाम सीरीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। एग्जाम सीरीज 10th आईसीएसई में हमने पिछले 5 साल के मैथ्स के पेपर एनालाइज करे और हर चैप्टर हर टॉपिक में से कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो प्रोबेबल हैं 2021 में आने के और जिनके जैसे क्वेश्चंस प्रोबेबल हैं 2021 में आने के। तो ये स्टैटिस्टिक्स वाली वीडियो आखिरी तक देखना, क्योंकि आखिरी में मैं इस वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो पिछले 5 साल में आया है और उसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि वो 2021 में भी आए, तो आखिरी तक रुकना। तो स्टैटिस्टिक्स पिछले 4 साल में 13 मार्क्स की आई है और बचे हुए 1 साल में 12 मार्क्स की आई है। तो इस वीडियो के साथ अपन 95 मार्क्स कवर कर लेंगे। इस वाली वीडियो में अपन दोनों चैप्टर साथ में लेने वाले हैं, जो आपका है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये दोनों साथ में लेंगे। स्टैटिस्टिक्स इस वाली वीडियो में खत्म हो जाएगा और अपने 95 मार्क्स कवर हो जाएंगे। पूरे 110 मार्क्स कवर करने हैं। वीडियो को एंड तक देखना। एग्जाम सीरीज 10th आईसीएसई की हर वीडियो में मैंने लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए जो आपकी उस टॉपिक में मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी कम कर देगा। अगर आप उज्जैन में नहीं रहते हो, 10th आईसीएसई में पढ़ते हो, तो कांटेक्ट करो मेरे को। यहाँ पे फ्रीगंज में मेरी फ्री क्लासेस चल रही हैं 3 से 4 के बीच में। यहाँ पे भी अपन एग्जाम्स पे ही फोकस करने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना, एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है। अब लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी आपके डाउट्स आए कमेंट में डालते जाओ। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो इस वाली वीडियो में अपन 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक मीन वाला, एक मीडियन वाला और एक ऑगिव वाला और हिस्टोग्राम वाला। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये 2020 में था। आपका है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16। आपको इस डेटा का मीन दे रखा है। इस टेबल में जो डेटा है वो है मीन है आपका यहाँ पे 16। क्वेश्चन में फाइंड करना है आपको कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ। आपको एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन एक और बार आया था जिसमें आपको एफ की जगह सिर्फ ए था और वैल्यू चेंज थी, बाकी सेम क्वेश्चन था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में कैसे करना है। मीन का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सबको मालूम ही होगा क्योंकि आप करके ही आए हो। ये है सम ऑफ ऑल observations upon number of observations। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालने कि 3 लोगों को 5 मार्क्स आए, मतलब 3 टाइम्स 5। फिर 7 लोगों को 10 मार्क्स आए। तो ऐसे अपन कैलकुलेट कर करके सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपकी ये आ जाएगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट ही करते हैं। 3 टाइम्स 5 15, 7 टाइम्स 10 70, 15 टाइम्स f ये होगा 15f, 20 टाइम्स 9 180 और 25 टाइम्स 16 ये आपका होगा 150। चलो नीचे ही ऐड कर लेते हैं। 3 + 7 10, 10 + 9 19, 19 + 6 25, 25 + f। तो ये आ गया है आपका और मीन आपको देखा है 16। तो आगे बढ़ते हैं। पहला आप इतना कर लो। तो अभी तक अपन यहाँ आ गए, अपना मीन 16 और ये इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। अब आगे बढ़ना बहुत इजी है, क्रॉस कर दो इनका। तो 16 टाइम्स 25 + f, इन्हें ऐड कर देते हैं अपन। 15 + 70 85, 180 + 150 ये आपका होगा 330 + 15f। 16 टाइम्स 25 400 होगा प्लस 16f, 16 टाइम्स f। चलो 85 + 330 ये आपका होगा 415 + 15f। 15f को यहाँ भेज देते हैं, 415 को सॉरी 400 को यहाँ पे। तो 16f - 15f = 415 - 400। आंसर आएगा आपका f की वैल्यू है 15, मतलब 15 बच्चों को 15 मार्क्स आए। ऐसे ही एक सिमिलर क्वेश्चन आपका आया था साल 2018 में और वहाँ पे आपको फाइंड करना था a की वैल्यू और वहाँ ज़्यादा डिफरेंस था नहीं, बस यहाँ पे अनग्रुप्ड डेटा था, वहाँ पे ग्रुप्ड डेटा है, मतलब वो क्लास इंटरवल्स में है। उनका मीन निकालना भी इजी है, तो आप बुक में से देख लेना उनका मीन कैसे निकालना है। इतना कर लो, फिर अपन अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब ये मीडियन वाला क्वेश्चन है। ऐसे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, साल 2017 में भी है और साल 2016 में भी।
दोनों क्वेश्चंस सेक्शन ए में से थे, मतलब कंपलसरी थे। स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इन एन एग्जामिनेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज एज फॉलोज। तो 10 बच्चों के मार्क्स हैं और पहले से ही उन्होंने अरेंज कर दिए हैं। मीडियन में एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस या फिर टर्म्स दे रखी हैं, उनका आपको अगर मीडियन निकालना है तो पहले आप या तो उसे असेंडिंग में अरेंज कर लो या डिसेंडिंग में अरेंज कर लो। रैंडमली कुछ भी है तो वो मीडियन नहीं निकल सकता। तो यहाँ पे उन्होंने पहले दे रखा है कि असेंडिंग में अरेंज्ड है। क्या है मार्क्स? 13, 35, 43, 46, x प्लस 4, ये x है। अब n जैसा दिख रहा होगा लेकिन वो x है। 55, 61, 71, 80। तो 10 बच्चों के मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ये हैं। क्वेश्चन में है द मीडियन मार्क्स इज 48, जो इनके मीडियन मार्क्स हैं। मीडियन क्या होता है कि बीच वाली ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वैसे तो आप समझ के ही आए हो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 1, 2, 3, आपके पास ये 3 टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म का मीडियन क्या होगा? तो इसमें बीच वाली ऑब्जर्वेशन है 2, इसका मीडियन होगा 2। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखा है कि द मीडियन मार्क्स इज 48, मीडियन 48। पहली चीज तो आपको फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे है फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो अपन मीन तो पिछले वाले क्वेश्चन में देख ही चुके हैं, मीडियन यहाँ हो गया और फिर इस क्वेश्चन में आपका मोड भी हो जाएगा। तो वो जो सेंट्रल टेंडेंसी वाले 3 थे मेन, वो तो कंप्लीट हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। चलो, तो 10 ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी, मतलब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है कि n, अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो n/2 ये वाली टर्म और n/2 + 1, ये जो आपकी जो 2 टर्म्स आएगी, इनका मीन निकाल दो तो आपका मीडियन आ जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला है आपका इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 1, 2, 3 वाला, इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी तो ये तो इजी है, नंबर ऑफ टर्म्स +1 करो, इसमें /2 कर दो, ये जो आपकी टर्म आएगी ये है आपकी मीडियन। लेकिन इवन नंबर के लिए ये फॉर्मूला है। तो अभी n की जगह अपने पास 10 है तो n/2 ये वाली आपकी टर्म आएगी 5th टर्म, और यहाँ पे n/2 + 1 ये आपकी टर्म आएगी 6th टर्म। अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं इनका मीन आपका मीडियन के इक्वल होगा। आई होप कि ये समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा मेरे को कमेंट में बता दो। तो इस वाली अपनी जो ये डेटा है, इसमें 5th टर्म आ रही है आपकी x और 6th टर्म है आपकी x + 4। इन दोनों का मीन अगर अपन करें तो ये आपका इक्वल होगा मीडियन 48 के। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब तो इजी है सॉल्व करना। ऊपर x + 4 ये हो जाएगा 2x + 4, 2 को दूसरी साइड भेजो, 2 × 48 96, 4 को यहाँ पे भेजो तो 2x = 96 - 4, 2x = 92, x की वैल्यू आपकी आएगी 46। चलो, तो एक ऑब्जर्वेशन आ गई आपकी 46, यहाँ पे x की वैल्यू भी आ गई। अब x + 4 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x + 4 आपका होगा 46 + 4 50। आपकी 2 ऑब्जर्वेशंस आ गई 46 और 50। तो पहला पार्ट तो क्वेश्चन का यहाँ हो गया, x की वैल्यू आ गई। इतना कर लो आप, फिर अपन इसके मोड पे आते हैं। चलो, तो क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे आते हैं, मोड निकालना है। तो मोड भी आप पढ़ के आए हो, एक और बात समझ लेते हैं क्या होता है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आ रही है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, वो होती है मोड। अगर मैं आपको एक फिर से एग्जांपल दूं कि आपके पास 5 टर्म्स हैं 1, 2, 3, 4, तो इन टर्म्स में से मोड कौन सा होगा जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट है? मतलब 2, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। ऐसे ही इनमें से भी अपने को मोड निकालना है। चलो,
तो अभी तक तो आपको आ गया होगा आंसर क्या होगा। मोड आपका होगा 46, क्योंकि 46 ही इन 10 टर्म्स में 2 बार आ रही है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट यही है, बाकी जो भी है वो सिर्फ एक एक बार ही आ रही है। तो यहाँ ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन के साथ अपन ने मीडियन और मोड भी देख लिए। एक और चीज के कुछ फॉर्मूले आपके बुक में दिए हुए हैं मीडियन, मोड के और मीन के भी, जैसे अज्यूम मीन वाले, स्टेप डेविएशन मेथड वाले। वो अपन क्वेश्चन इस वाली वीडियो में नहीं करने वाले क्योंकि वो फ्रीक्वेंट नहीं है ज़्यादा, और वो एक अलग वीडियो बन सकती है। इस वाली वीडियो में अपन वही क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। इतना कर लो आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हिस्टोग्राम से रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चंस आए पिछले 5 साल में, 2020, 2018 और 2016 में। 2020 और 2018 में ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस आए थे, बस उन्होंने फ्रीक्वेंसी यहाँ ऊपर नीचे कर दी, 18-9 कर दी, बाकी सब कुछ सेम था उन्होंने। तो 2 साल आपके सेक्शन ए में क्वेश्चंस आए हैं, मतलब वो कंपलसरी है करने के, और 1 साल सेक्शन बी में से क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे अपन हिस्टोग्राम बनाना सीख लेंगे और हिस्टोग्राम के थ्रू मोड निकालना सीख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन है। चलो तो ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर द गिवन डेटा यूजिंग ए ग्राफ पेपर और एस्टिमेट द मोड फ्रॉम द ग्राफ। तो आपको हिस्टोग्राम बनाना है और ग्राफ से मोड निकालना है। स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स सपोज कि ये आपका ग्राफ पेपर है। अब ये जो एक्स एक्सिस होती है इस पे आपकी क्लास इंटरवल्स आती है और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आती है। स्टार्ट करते हैं अपन। चलो तो 3000 से 4000 पहले ये किंक बना दो ना, तो 3000 फिर 4000 आपका क्लास इंटरवल, फिर 5000। यहाँ अपन इंटरवल्स मार्क करते जाते हैं 10,000 तक, 6000, 7000, 8000, 9 और 10,000। चलो और यहाँ पे अपनी एक फ्रीक्वेंसी, यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी रहेगी। एक काम ज़रूर करना कि यहाँ पे स्केल ज़रूर दे देना। मैं यहाँ सपोज कर रहा हूँ कि जो 2 सेंटीमीटर का आपका एक ब्लॉक होता है वो अपना 1000 रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस पे। तो ऑन स्केल आपकी होगी, स्केल कहाँ लिखी जाए, यहाँ लिख रहा हूँ। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000। ये है वीकली वेजेस, मतलब 1000 रुपीज ऑन एक्स एक्सिस। और ऐसे ही फ्रीक्वेंसी अपन ले लेते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जगह है नहीं तो मैं 4 के गैप्स ले रहा हूँ। 4, 8, 12, 16, 20 काफ़ी है इतना। और स्केल यहाँ के लिए भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, और या फिर नंबर ऑफ पीपल लिख देना, आप, मैं यूनिट्स लिख रहा हूँ, ऑन वाई एक्सिस। चलो तो अब हिस्टोग्राम बनाने पे आते हैं। हिस्टोग्राम कैसे बनेंगे कि ये जो आपकी क्लास इंटरवल है ये एक रेक्टेंगल बनेगी। कहाँ तक? जहाँ तक इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो पहला 3000 से 4000 के बीच में 4 लोगों को पैसा मिल रहा है, तो ये पहला रेक्टेंगल ये बन गया। आगे बढ़ते हैं। 4000 से 5000 के बीच में 9 लोगों को पैसा मिल रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर होगा ये 8 के। अब ये मेरे, और ये जो रेक्टेंगल्स होंगे ये पास में ही होंगे। आपने बना ही लिया होगा हिस्टोग्राम क्लास 9th में। यहाँ पे एक और बार देख लो। अब ये जो मेरा ग्राफ बनेगा एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं, लेकिन ये आपको एक आइडिया दे देगा कि ग्राफ पेपर पे कैसे काम करना है। आगे बढ़ते हैं। 5000 से 6000 के बीच में 18 लोग, तो ये यहाँ तक जाएगा 16 और 20 के बीच में। सॉरी, इसको ज़्यादा बड़ा कर दिया। 6000 से 7000 6 लोग, ये कहीं यहाँ पे रहेगा। 7000 से 8000 7 लोग, ये यहाँ पे रहेगा। 8000 से 9000 2 लोग, और 9000 से 10000 4 लोग। चलो तो ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ग्राफ पेपर पे कैसे काम करना है। और ये जब ये आप वीडियो देख रहे हो तो ये हो सके तो क्वेश्चन ग्राफ पेपर पे ही ट्राई करना, रफली मत करना। आगे बढ़ते हैं। एक पार्ट तो अपना हो गया, यहाँ पे अपन ने कर दिया कि उसका ये बना दिया, हिस्टोग्राम बना दिया। क्वेश्चन में है कि एस्टिमेट द मोड फ्रॉम द ग्राफ। अब ये जो आपका हिस्टोग्राम आया है इससे आपको
मोड निकालना है। मोड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो, तो जिस क्लास इंटरवल की सबसे ज़्यादा, जिस क्लास इंटरवल का सबसे बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है, कौन सा है अभी वो 5000 6000, इसका सबसे बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। अब यहाँ से मोड कैसे निकालें, तो देखो ये जो है इसका एक एंड पॉइंट, टॉप मोस्ट एंड पॉइंट यहाँ पे छुएगा, दूसरे वाले जो इसके पास में जो रेक्टेंगल था, और ये वाला एंड पॉइंट यहाँ पे छुएगा। अब ये जो दो लाइंस हैं जो अपन ने ड्रॉ करी, ये जहाँ इंटरसेक्ट हो गई इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ एक्स एक्सिस पे, तो ये जहाँ मीट हो रही है ना, ये है आपका मोड। आई होप कि आपको समझ में आया हो। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लोग कमेंट में बताओ, एक्सप्लेनेशन को इम्प्रूव करना चाहता हूँ मैं। तो ये है आपका मोड। मुझे लग रहा है कि ये अराउंड 5500 कुछ होगा, तो आपका मोड यहाँ पे हो जाएगा 5500। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ग्राफ पे करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ अपन ने हिस्टोग्राम बनाना देख लिया है, इतना कर लो आप। फिर अपन लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं इस वीडियो के, ऑगिव कर लो आप इतना। चलो, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये स्टैटिस्टिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये पिछले 5 सालों में हर साल कंसिस्टेंटली आया है सेम नंबर ऑफ मार्क्स के लिए। क्वेश्चन है आपका ऑगिव बनाने के लिए, और फिर आपको मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, जमाने भर की चीज़ें निकालनी है। क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होता है और सेक्शन बी में से आता है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि हो सकता है कि 2021 में भी आए ये, और कंपैरेटिवली इजी भी है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती इसमें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2020 में आया था। क्वेश्चन है 40 स्टूडेंट्स एंटर गेम ऑफ शॉर्ट पुट कॉम्पिटिशन, द डिस्टेंस थ्रोन इन मीटर्स इज रिकॉर्डेड बिलो। ठीक है, तो 40 बच्चे एक शॉर्ट पुट के कंपटीशन में आ रहे हैं, जितना उन्होंने डिस्टेंस कवर करी वो दे रखी है कि 12 से 13 मीटर के बीच में 3 बच्चों ने फेंका। ऐसे उसकी टेबल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक चीज याद ये रखना कि ऑगिव में आपके जो क्लास इंटरवल्स होने चाहिए वो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट मैच कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता, सपोज करो ये होता 12 से 13 और 14 से 15, अभी ये मैच नहीं कर रही, तो आपका ऑगिव नहीं बन सकता। तो आपको पहले ये करना पड़ेगा। कैसे? ये वैसे तो आप करके ही आए हो क्लास 9 में। अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो, ये सब जगह होगा, तो वो आपके जो होंगे इंटरवल्स वो कंटिन्यूस हो जाएंगे। चलो, तो ऑगिव बनाने के लिए अपने को चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से अपन आगे बढ़ेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी वो कंफ्यूजिंग है आपकी बुक में, और अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो सिंपल चलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाओ, कंसीक्वेंट फ्रीक्वेंसी। चलो, तो 12 से 13 3 बच्चों ने फेंका। अब 13 से 14 से कम कितने हैं? 3 + 9 12। 14 मीटर तक 12 बच्चों ने फेंका। मतलब अपन ये फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएंगे, ये होगी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई होप कि आपको समझ में आया हो तब भी कमेंट में बता दो, नहीं आया तब भी कमेंट में बता दो। आगे बढ़ते हैं। तो 12 + 12, ये जो आई है 12 + 12 24, 24 + 9 33, 33 + 4 37, 37 + 2 39, 39 + 1 40, 40 आ गया। ये चेक करने का भी एक तरीका है कि अगर ये लास्ट में आपका 40 आ गया और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी आपको इतने ही रखें, मतलब आप सही कर रहे हो अभी तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन आ जाते हैं ग्राफ पे कि प्लॉट कैसे करना है। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा y एक्सिस पे रहेगी, और जो आपकी क्लास इंटरवल्स थे उनकी अपर लिमिट्स जो थी वो हमेशा x एक्सिस पे रहेगी। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो स्केल उन्होंने दे रखी है कि यूज स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर = 1 मीटर ऑन 1 एक्सिस। चलो, तो 2 सेंटीमीटर जो है वो आपका इक्वल होगा, स्केल बाद में लिख देंगे ग्राफ बनने के बाद। तो यहाँ पे अपने को लेनी है इस वाली एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं ले रहा हूँ यहाँ 5-5 की गैप्स। उन्होंने बता भी रखा है 2 सेंटीमीटर = 5 स्टूडेंट्स।
तो पहला 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ये वाई एक्सिस पे अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, ये फ्रीक्वेंसी होगी अपनी क्यूमुलेटिव। एक्स एक्सिस पे आते हैं क्लास इंटरवल्स। चलो तो यहाँ 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18 और लास्ट है आपका 19। यहाँ पे ये किंग जरूर बना देना क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 12 से स्टार्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं तो 13 और ये प्लॉट कैसे करना है वो तो इजी है। 13 के लिए क्या है अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3, कहीं पे यहाँ आएगा ये। 14 के लिए 12, ये यहाँ पे आएगा। ये मैं रफली कर रहा हूँ तो वो एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं वो। आगे बढ़ते हैं 15 के लिए 24, 15 के लिए 24, 16 के लिए 33। ये अपन अपर लिमिट्स के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखना ये लोअर लिमिट के लिए नहीं, अपर लिमिट्स के लिए कर रहे हैं। 16 के लिए है अपनी 33, 18 के 17 के लिए है 37, 17 के लिए 37, 18 के लिए 39 और 19 के लिए है 40। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं इन्हें अपन फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे, मतलब कोई स्केल या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद नहीं लेंगे, सीधा सीधा जैसा एक फ्लो जाता है हाथ का उसे ज्वाइन करते जाएंगे। तो ये ऐसे आएगा, आपका ऑगिव बन गया। ग्राफ पेपर पे करोगे तो रिजल्ट और अच्छा आएगा। तो पहला पार्ट तो आपका यहाँ पे हो गया ऑगिव बनाने का। अब जो आगे कैलकुलेशंस करनी है वो अपन देखते हैं, इतना कर लो आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अपन स्केल बता देते हैं। उन्होंने दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर ऑन 1 एक्सिस। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर कौन सी एक्सिस पे ये अपने को गेस करना पड़ेगा। तो क्लास इंटरवल्स अपने थे मीटर्स में, डिस्टेंस इन मीटर्स में, और क्लास इंटरवल्स अपन ने करे एक्स एक्सिस पे। तो ये वाली यूनिट उन्होंने एक्स एक्सिस के लिए दी हुई है। ये भी आपको गेस करना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि कहाँ कौन सी एक्सिस पे क्या है। बहुत बार वो देते नहीं है। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर ऑन एक्स एक्सिस, और फिर आगे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स ऑन द अदर 5 स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपकी वाई एक्सिस पे ही ले रखा है अपन ने। चलो तो ये स्केल बता दी, स्केल बताना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। वो आपको फाइंड करना है, हेंस यूजिंग योर ग्राफ फाइंड मीडियन। आपको ग्राफ के थ्रू मीडियन फाइंड करना है। चलो मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी जो आपकी फ्रीक्वेंसी आई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40, अगर ये इवन है तो अपन 40/2 फॉर्मूला बता देता हूं मैं। अगर आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इवन है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 का मीन निकालेंगे और उसे y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। आई बात समझ में। अगर ये सपोज करो इवन नहीं ऑड है तो अपन सिर्फ n/2 प्लस 1 निकालेंगे, उसे यहाँ प्लॉट करेंगे। अभी इवन है तो अपन इस वाले नीचे वाले फॉर्मूले से अप्लाई करने वाले हैं। तो 40/2 प्लस 40/2 प्लस 1। तो अभी कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं अपन। 40/2 ये होगा 20 और 40/2 प्लस 1 ये आएगा 21। इसका मीन फाइंड करना है तो आपका फाइनल आंसर आएगा 20.5। अब ये जो आया है ना 20.5, इसको अपन प्लॉट करने वाले हैं वाई एक्सिस पे। कहीं पे यहाँ आएगा ये। इस पॉइंट से अपन एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट करेगी आपकी ऑगिव को कहीं इस पॉइंट पे। और ये जो पॉइंट है आपका, इससे अपन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं एक्स एक्सिस पे। अब ये परपेंडिकुलर लाइन जहाँ एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है ये है आपका मीडियन। तो इसका कुछ आंसर होना चाहिए मीडियन का 14.8, 14 और 15 में कहीं पे। एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है लेकिन इसके आसपास कुछ होना चाहिए। तो ऐसे आपको मीडियन फाइंड करना है और बुक में देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कुछ नहीं भी आया तो कमेंट में बता दो मेरे को। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला पार्ट जो आपको ग्राफ के थ्रू फाइंड करना है वो है अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल क्या होता है कि अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं डेटा का 1 2 3 4 5। अब ये वाला जो डेटा है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है,
इसका मीडियन क्या होगा, सिंपल है फाइंड करना, बीच वाली टर्म 3, ये इसका मीडियन होगा। अब अपर क्वार्टाइल क्या होता है कि मीडियन और लास्ट टर्म के बीच में जो टर्म आ रही है वो है अपर क्वार्टाइल। अभी है 3 और 5 के बीच में 4, तो ये होगी आपकी अपर क्वार्टाइल। एक और चीज जो होती है लोअर क्वार्टाइल, जो आपको इस क्वेश्चन में फाइंड नहीं करनी, लेकिन हो सकता है जो क्वेश्चन आए उसमें फाइंड करनी हो, वो होता है कि मीडियन और फर्स्ट टर्म के बीच में जो नंबर लाया कर रही है वो होती है आपकी लोअर क्वार्टाइल। यहाँ पे भी ग्राफ के थ्रू फाइंड करना है। ये स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को 3n+4 की वैल्यू, n अपना जो फ्रीक्वेंसी आई थी लास्ट में, इसकी जगह 40 पुट कर देते हैं अपन, तो आपका आंसर आएगा 30। चलो तो यहाँ पे आपका आ रहा है 30, ये 30 से फिर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो आगे को इंटरसेक्ट करे, फिर इस पैरेलल लाइन से आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। अब ये जो पॉइंट है आपका ये है अपर क्वार्टाइल। चलो तो अपर क्वार्टाइल आपका कुछ होगा 15 और 16 के बीच में कहीं 15.6। लोअर क्वार्टाइल भी आप सिमिलरली फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे 3n+4 करना पड़ा अपर क्वार्टाइल के लिए, लोअर क्वार्टाइल के लिए आपको n/4 करना पड़ेगा। अगर आपका n/4 इंटीजर है बहुत बढ़िया, n/4 इंटीजर नहीं है तो उसके जो सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर है उसको अपन प्लॉट करने वाले हैं यहाँ y एक्सिस पे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं। तो अपर क्वार्टाइल हो गया आपका, और तीसरा और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसी के साथ क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे अपने इस सारी वीडियो में। ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कवर डिस्टेंस व्हिच इज अबाउट 16 मीटर। कितने बच्चों ने 16.5 या फिर 16 मीटर से ज़्यादा कवर करा। इसके लिए तो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे देख सकते हो। तो 17 से 18, 18 से 19। अब ये जो है इन्होंने 16.5 से तो ज़्यादा करा ही है, तो टोटल अपने 3 हो गए, और 16 और 17 के बीच में 4 है। मतलब अपन सपोज करने वाले कि इनमें से आधे बच्चों ने 16.5 से कम करी, 16.5 से ज़्यादा करी आधे बच्चों ने, तो 4/2 ये होगा 2। चलो तो लास्ट वाला जो आपका आंसर होगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 2 + 1, और यहाँ जो अपन ने फाइंड करा 2, आंसर आएगा आपका 5। यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चंस हो गए। स्टैटिस्टिक्स है, इजी है, ध्यान ज़्यादा देना, कर लो आप इतना, फिर अपन पॉइंट्स पे आते हैं। चलो तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला वाला पॉइंट कि मीन आपको निकालने के 3-4 तरीके दिए हुए हैं बुक में। स्टेप डेविएशन, फिर वो अज्यूम मीन वाला मेथड, और अनग्रुप्ड डेटा के लिए, ग्रुप्ड डेटा के लिए 4-5 मेथड्स दिए हुए हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो सबसे अच्छा और सबसे इजी तरीका ये होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालो, उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। ये थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन इसमें मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जो दूसरे मेथड्स हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, अज्यूम मीन मेथड, वो उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन आया है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो सबसे जो सिंपल वाला फॉर्मूला आप पढ़ते आ रहे हो वही लगाना। लेकिन अगर क्वेश्चन में उन्होंने बता ही दिया कि फाइंड द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन और अज्यूम मीन, जो ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ऐसे 2 क्वेश्चंस, तो उस मेथड से ही करना पड़ेगा। पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट, जैसे मैंने ग्राफ बनाया वैसे ग्राफ मत बनाना, नीटली पेंसिल से ग्राफ बनाना, स्केल ज़रूर देना, स्केल नहीं दी तो उसके मार्क्स कटते हैं। इसी के साथ अपने स्टैटिस्टिक्स के साथ 95 मार्क्स कवर हो गए, फिर 15 मार्क्स बचे 110 में। कर लो आप इतना, अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।